गाइस अभी तक के हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, और हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन of organic compound, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसमें हम लोग सेकंड देखने वाले हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। आप लोगों को सभी फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर, सभी फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स एंड सफिक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सफिक्स पता ही नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। तो सफिक्स ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप के हर एक फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सफिक्स सबसे पहले देखेंगे और हर एक को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप है। 20 फंक्शनल ग्रुप में हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब वो देखने से पहले आप लोग एक बात ध्यान में रख दो कि कार्बन, कितने कार्बन एटम है तो क्या क्या उसको बोला जाता है, ये सारी चीजें, मतलब जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन किसको बोला जाता है, कितने कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे तो क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर ध्यान में रखना, अगर सी कार्बन 1 है, ठीक है, C1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ठीक है। अगर क्या है, कार्बन 1 है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। आप लोग जानते हो कार्बन की टेंडेंसी हम लोगों ने पहले देखी, क्या है, टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा कार्बन का, इसमें से CH4, क्या बोला जाएगा इसको, CH4, ठीक है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो CH4, CH2 और CH3, अगर ये तीनों भी रहे, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, ठीक है। सिर्फ आप लोग ये मीथेन ध्यान में रखने से अच्छा मिथ रखा करो, ठीक है। मतलब अगर एक कार्बन है तो इसको क्या बोला जाएगा, मिथ। अगर 2 कार्बन है तो इसको बोला जाएगा ईथ, ठीक है। उसके बाद अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ठीक है, 5 है तो पेंट, 5 अगर कार्बन एटम है तो क्या बोला जाता है, पेंट, ठीक है। 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेट, ठीक है। इसके आगे जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। इसके आगे क्या लगा, इसके पीछे क्या लगाया जाता है, ठीक है, सफिक्स क्या लगाया जाता है आगे, मतलब प्रीफिक्स, और पीछे जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सफिक्स, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लगाया जाता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोला जाएगा, मिथ, ठीक है। अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो मीथेन, डबल बॉन्डेड है तो मीथीन, ठीक है, ऐसे डिफरेंट। मीथीन तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, इथेन से, ठीक है। उसके बाद 7, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है, 9 है तो नोन, इतना ही रखो, ठीक है, नोनेन आता है वैसे तो, और 10 है तो डेक, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, ठीक है, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आप लोग वहां पे क्या क्या सफिक्स लगाओगे वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बेस क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हम लोग देखेंगे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि है अल्केन, ठीक है। पहले 5 दिखता है, बाद में देखेंगे और अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइल। उसके बाद देखेंगे अल्कोहल और फिर देखेंगे फिनॉल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर भी ध्यान में लेंगे और उसके सफिक्स क्या लगेंगे वो भी, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखने से पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप में मेनली आप लोग देखोगे तो
जो एलिमेंट चीफ है, ठीक है, इजीली अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि क्या, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, यही सारी चीजें, या फिर सल्फर, ठीक है, यही सारी चीजें आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इजीली वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो वही फंक्शनल ग्रुप में क्या किया जाता है, वही एलिमेंट मेनली फंक्शनल ग्रुप में लिए जाते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या आएंगी, एक ऐसे एटम्स और द ग्रुप ऑफ द एटम जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला अल्केन, ठीक है, तो अल्केन जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी उस अल्केन की, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, वो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने का काम करेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, ठीक है, जो मॉलिक्यूल आप लोग ले रहे हो उस मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने का काम कौन करेगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स क्या आते हैं और किस वजह से हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्केन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, सी सिंगल बॉन्ड सी, स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। अब उसके बाद सफिक्स क्या लगता है यहाँ पे, ए एन ई, सफिक्स क्या लगता है, ए एन ई, सफिक्स मतलब जो लास्ट में आप लोग अप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा, ए एन ई, ठीक है। सफिक्स क्या रहेगा, ए एन ई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मैंने निकाला CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3, ठीक है। अब इस वजह से मैंने निकाला, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रो, ठीक है। अब 3 कार्बन है तो प्रो। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे है, सिंगल बॉन्डेड है, कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, तो आप लोग इसको सफिक्स क्या लगाओगे, ए एन ई, सफिक्स क्या लगाओगे, ए एन ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन थे तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 एंड 3 कार्बन थे तो क्या लिया हम लोगों ने, 3 कार्बन रहा तो उसको क्या बोला जाता है, प्रो, ठीक है। और उसके बाद सफिक्स क्या लगाया हम लोगों ने, ए एन ई। क्यों सफिक्स ए एन ई लगाया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, कौन बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, प्रोपेन, क्या लेते हैं, प्रोपेन, ठीक है। अगर इसका जनरल फॉर्मूला जानना चाहते हो तो वो है CH2N+2, ठीक है। मतलब अगर कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, N मतलब क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन कितने हैं, 2 लिए हम लोगों ने, तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे यहाँ पे, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 +2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, C2H6, ठीक है। तो इस वजह से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर C3 है, ठीक है, तो H कितने होने चाहिए आप लोगों के, 8 होने चाहिए। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर अल्केन है तो सफिक्स क्या आता है, यानी स्ट्रक्चर क्या है, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद अगर अल्कीन है तो स्ट्रक्चर क्या आता है, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद सफिक्स क्या लगेगा, E N E, सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पे, E N E, ठीक है। तो सफिक्स लगेगा E N E। अब अभी आप लोग यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इथ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, ई एन ई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इथीन, क्या लगेगा, इथीन, ठीक है। अब उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। अल्काइंस मतलब क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, स्ट्रक्चर क्या रहता है उसका, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइन है तो सफिक्स क्या आएगा, वाई एन ई, सफिक्स क्या आएगा यहाँ पे, वाई एन ई। तो अगर ऐसा है स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ई, क्या बोलते हैं, ईथ, ठीक है। अब यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा, ऑब्वियस है, 3 कार्बन एटम, 3 बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा, YNE, मतलब क्या, इथाइन, क्या लगेगा, इथाइन, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n, ठीक है।
और इसका आता है CnH2n-2। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला से इसकी, ठीक है। तो अब उसके बाद लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। अगर अल्कोहल बोला जाए तो वो अटैच किसको रहेगा, अल्किल ग्रुप को। किसको अटैच रहेगा, अल्किल ग्रुप को, ठीक है। अल्किल ग्रुप मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों का C2H6 है तो एक हाइड्रोजन क्या रहेगा, अल्केन से कम रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ROH, ठीक है। तो अल्कोहल सफिक्स क्या है, OL, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया C2H5OH, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन है मतलब क्या आएगा, इथ, ठीक है। और OH लगा है, ठीक है। सफिक्स क्या है इसका, OH। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा, इथेनॉल, क्या लगेगा, इथेनॉल, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई थी, 2 थे C2, ठीक है, 2 थे तो इथ लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे इथेनॉल, OL क्या लगा, हम लोगों ने सफिक्स लगाया इथेन, और उसके बाद OL, ठीक है। सबसे पहले कंसिडर कैसे करेंगे, C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, C2H5 है तो इथेन, ठीक है। अब इथेन में से क्या करोगे, यहाँ से इस ई की जगह पे क्या अटैच करोगे, सफिक्स OL, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल, ठीक है। इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, सफिक्स लगा सकते हो कोई भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दिया जाए तो, ठीक है। उसके बाद है फिनॉल। फिनॉल में क्या आता है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, बेंजीन रिंग को क्या रहेगा, OH ग्रुप अटैच रहेगा, इसको बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच रहेगा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक है। और सफिक्स क्या लगाते हैं, NOL, नॉल, सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, नॉल, ठीक है। तो अल्केन का सफिक्स क्या है गाइस, ANE, ठीक है। उसके बाद अल्किन का क्या है, ENE, अल्काइंस का क्या है, YNE, अल्कोहल का क्या है, OL, ठीक है। और उसके बाद फिनॉल का क्या है, NOL, नॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट